ये क्वेश्चन नंबर 7, द फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट ऑफ बपोरिया लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2020। आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते हैं पहले शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 100 रुपीज़ ईच फुल्ली पेड, प्रेफरेंस शेयर 100 ईच फुल्ली पेड, 50 लाख, 10 लाख। रिजर्व्स एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। लायबिलिटीज़ में डिबेंचर्स दिए हुए हैं। करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर और बिल पेबल दिए हुए हैं। नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, उसके बाद स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, डेटो, बिल रिसीवेबल, कैश और एडिशनल इन्फॉर्मेशन। मार्केट प्ले, अब इसका पहले हमें निकालना है टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करनी है। ये रहा टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करनी है। उसके बाद प्रेफरेंस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट दिया हुआ है यहाँ पे। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, टैक्स 50%, लैंड एंड बिल्डिंग का एडजस्टमेंट दिया हुआ है। तो पहले हम इसका टोटल एसेट्स निकालेंगे, ठीक है। ये रहा टोटल एसेट्स। यहाँ से है, पहले है टेंजिबल एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग का एडजस्टमेंट दिया हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग 25%, तो ये रहा 20 लाख प्लस 25%, तो आया 25 लाख। प्लांट एंड मशीनरी, ये रहा प्लांट एंड मशीनरी, इसका भी एडजस्टमेंट दिया हुआ है। स्टॉक इज़ 20% लेस, प्लांट एंड मशीनरी इज़ 28 लाख, तो ये रहा 28 लाख। उसके बाद आया फर्नीचर 2 लाख क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है। उसके बाद आया स्टॉक ये रहा 10 लाख, बट इसका एडजस्टमेंट दिया हुआ है 20%, तो स्टॉक 20% का आंसर आया 12 लाख। 20% इज़ हाई, इसके लिए आंसर आया 12 लाख। इसके बाद आया डेटर्स 8 लाख और बिल रिसीवेबल 5 लाख। 8 लाख 5 लाख, कैश 4 लाख। इसके बाद माइनस करेंगे लायबिलिटीज़, ठीक है। अब ये रही लायबिलिटीज़ हमेशा नॉन ये होती है, करंट लायबिलिटीज़ और नॉन करंट। तो इसमें से आएगा पहले डिबेंचर 5 लाख का। उसके बाद आएगा क्रेडिटर्स, उसके बाद आएगा प्रॉफिट एंड लॉस माइनस कर बिल्स पेबल 2 लाख। आंसर आया 70 लाख। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर हमें माइनस करना है, ये रहा प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 लाख, ये रहा प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 लाख। आंसर आया, कैपिटल एम्प्लॉयड आया 60 लाख। अब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालना है, तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का फॉर्मूला है नेट एसेट्स मल्टीप्लाई एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 15%, तो ये रहा 15%, 60 लाख मल्टीप्लाई 50%, आंसर है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आएगा 90 लाख। उसके बाद हम फाइंड करेंगे एवरेज प्रॉफिट, डिविडेंड और वो सब, ठीक है। उसके लिए एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड होगा, इधर एक एडजस्टमेंट है, द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ कंपनी हैज़ बीन एसेटेड एट 2 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। यानी कि हमें गुडविल पहले फाइंड करना है, उसके बाद हमें ना वो चीज़ें इंटरसेक्ट वैल्यू और फेयर वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए हमने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फाइंड कर लिया। अब एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है 32 लाख माइनस 50%। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ 32 लाख माइनस 50% टैक्स यहाँ पे ये रहा दिया हुआ है 32 लाख बिफोर डिडक्टिंग टैक्स, तो टैक्स माइनस करना है, टैक्स 50%, आंसर है 16 लाख माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है ये रहा 10 लाख का 10%, तो आया 1 लाख माइनस, तो ये रहा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट फाइंड करना है, तो एडजस्टेड माइनस एक्सपेक्टेड, ये रहा एडजस्टेड माइनस एक्सपेक्टेड, आंसर आया 6 लाख। अब गुडविल सिंपल है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 2 साल का है इसलिए 6 लाख मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 12 लाख गुडविल है। अब नेट एसेट्स है 6 लाख 60 लाख, ये है नेट एसेट्स 60 लाख प्लस 1,20,000 गुडविल, ये आई 12 लाख है 72 लाख, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है इंटरसेक्ट वैल्यू, उसका फॉर्मूला था इंटरसेक्ट वैल्यू का फॉर्मूला था नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी, नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी, ये रहा 100 पर ईच, तो ये आया 50,000 डिवाइड बाय 50,000, इंटरसेक्ट वैल्यू आया 144।
अब रेट ऑफ डिविडेंड फाइंड करना है। रेट ऑफ डिविडेंड कैसे फाइंड करना है? प्रॉफिट अपॉन इक्विटी शेयर मल्टीप्लाई 100। तो रेट ऑफ डिविडेंड के लिए प्रॉफिट कितना था? 15 लाख डिवाइड बाय रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट अपॉन इक्विटी मल्टीप्लाई 100, 30% आया। उसके बाद हमें फाइंड करना है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला है रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन एक्सपेक्टेड रिटर्न मल्टीप्लाई 100। रेट ऑफ डिविडेंड 30, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 15% और मल्टीप्लाई 100, तो मार्केट वैल्यू आया 200। उसके बाद सिंपल है फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू के लिए मार्केट वैल्यू इंटरसेक्ट वैल्यू, ये थोड़ा आगे पीछे होगा चलेगा। मार्केट इंटरसेक्ट वैल्यू और मार्केट वैल्यू को प्लस करके डिवाइड बाय 2, मार्केट ये है इंटरसेक्ट वैल्यू और ये है मार्केट वैल्यू, डिवाइड बाय 2, 172 आंसर आ गया। थैंक यू। एक और से ऐसा सम होगा, ये बहुत हार्ड लेवल पे, अगर आपको इजी चाहिए तो मैसेज करें, कमेंट करें।